हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय सोनी और आज का जो सेशन है ये 5th सेशन है कोडिंग डिकोडिंग का, रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें भी मैंने जो है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस किया है। ठीक है, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस वो जो हमसे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कुछ टाइप हमारे रह गए थे, तो उसको भी इसमें कवर किया गया। तो साथ ही साथ आप एक काम करें कि आप जो है जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें, खुद उसको ट्राई करें, फिर आप देखें जब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि ये आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो आपका ये साथ साथ में एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि हमें एक दिया गया यहाँ पे कि रेड ग्रीन व्हाइट, इसको लिखा गया है इस तरह से। ठीक है, येलो पिंक ब्लू, इसको लिखा गया इस तरह से। इंडिगो ऑरेंज इंडिगो वॉलेट, इसको लिखा गया आगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ये जो पेशेंस जो ये वर्ड है, इसका हमें कोड फाइंड आउट करना है इसका। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको फाइंड आउट? देखिए, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये क्या बता रहा है। ये नंबर को चेक करो। नंबर देखिए, ये तो आप किसी का स्क्वायर है, बट आगे स्क्वायर नहीं है, तो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है वो चेक करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि कोई भी लेटर है उसकी पोजीशन वैल्यू का यूज ऐसे भी किया जा सकता है कि उसके लेटर को जो भी उसके डिजिट्स हैं, डिजिट्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। तो वैसे आप देखिए, आर आता है 18 पे, R18, G7, W23। ठीक है, 18 को लिखा है 81, 7 को लिखा है ये 07 आएगा उसको 70, और 23 को लिखा है 32। तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। उसमें डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया। तो अब आपको ये इसमें से अगर रेड वर्ड को देखेंगे तो रेड वर्ड का कोड आएगा 81@T। अब आप देखिए ध्यान से आगे कि ये जो T है, नंबर तो आपने फाइंड आउट कर लिया, लेटर को देखते हैं, फिर उसके बाद सिंबल पे चलेंगे। सिंबल भी यहाँ पे क्या है, इसमें 2 हैश दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इधर 2 परसेंटेज दी गई है। इसमें क्या है, इसमें तीनों ही एंड दिए गए। तो हम चेक करेंगे कि क्या चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये जो T है, T किसके सबसे नजदीक है? T जो नजदीक है वो बन रहा है R के, और R की पोजीशन को देखेंगे पूरे वर्ड में तो कौन सी जगह पे बन रहा है? ये बन रहा है फर्स्ट। और अगर राइट साइड से देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? ये लास्ट था, ये सेकंड लास्ट, और ये थर्ड लास्ट, तो ये थर्ड लास्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 जगह से इसकी पोजीशन बन रही है। तो हो सकता है कि ये फर्स्ट लेटर में क्या कर दिया जाए, +2 कर दिया जाए। ठीक है, R 18 पे है, उसके बाद 19 पे क्या आएगा, S आएगा, T जो है 20 पे आएगा। तो ये इसकी पोजीशन को, इसकी पोजीशन से आगे 2 जो लेटर है उनके पोजीशन पे कर दिया जाए। ठीक है, +2 कर दिया जाए। बट आगे चेक करते हैं कि ये एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे कि आप देखिए ग्रीन वर्ड, व्हाइट वर्ड, तो इनमें क्या है, ग्रीन में अगर हम देखेंगे तो उसमें ग्रीन का जो कोड है वो बन रहा है, दैट इज देखो G7, ये बन रहा है 70#G। ठीक है, G किसके नजदीक है? एक तो G के ही पहले लेटर है, बट अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ जो हमने किया। अगर हम इसको फर्स्ट कंसीडर करें, अब देखो इसकी पोजीशन में थर्ड भी बन रही है ना, ये थर्ड लास्ट बन रहा है, और उसी तरह से थर्ड लास्ट जो बन रहा है वो बन रहा है E। तो E के बाद आएगा F, F के बाद G, तो उसमें +2 हो गया। तो लेटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारा सबसे मेन जो रहता है इसमें वो रहता है कि ये जो इसमें सिंबल्स दिए गए, तो सिंबल्स को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सिंबल्स के लिए आपने चेक करना है कि इनमें ये जो 32#K और 70#G है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। तो ये रेड का तो नहीं बनेगा, इन ग्रीन और व्हाइट का बनेगा। क्या सिमिलरिटी है? लेटर सिमिलर नहीं है, फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर सिमिलर नहीं है, बट नंबर ऑफ लेटर तो सिमिलर है। तो नंबर ऑफ लेटर सिमिलर है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो हैश है इस तरह से रिप्रेजेंट करे। देखिए, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? इसमें 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, तो सिमिलर आया यहाँ पे एंड और एंड। अब सिमिलर देखो, इसमें ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे ये 52 एंड एन, तो एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड देखिए यहाँ पे ये येलो, ठीक है, 6 लेटर वर्ड है, और इसमें क्या रहा है, ये एंड 6 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और इसमें देखो y कितने पे आता है, y आता है 25, तो उसका जो रिवर्स में लिखा तो क्या बनेगा, वो 52। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें पता चला इसमें कि रेड जो कि आपका बन रहा है 3 लेटर का, तो एट द रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, हैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, और एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड कर रहा है आपका 6 को, और 4 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे 2 परसेंटेज है, दो वर्ड है ऐसे जो कि 4 लेटर के हैं, तो उसमें परसेंटेज जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट। तो ये कंप्लीट हमने इसको जो है आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे सर। देखिए क्या करना है, इसमें पहला लेटर है उसकी पोजीशन वैल्यू को देखिए, वो है 16 का अगर रिवर्स लिखूंगा तो 61 आएगा, इधर मिल रहा है, ठीक है, बस एक ही जगह पे मिल रहा है। और सेकंड देखिए, इसमें जो थर्ड लास्ट लेटर है दैट इज एन का नेक्स्ट लेटर ओ का नेक्स्ट लेटर पी, तो पी आएगा, तो इसमें से हमें कहीं पे भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या बन रहा है। और साथ ही साथ देखिए नंबर ऑफ लेटर्स को देखिए, तो वैसे तो क्या आना चाहिए, नन ऑफ दिस, पर हम चेक करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 का तो मेरे पास है ही नहीं कोई भी, तो क्या आएगा, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इट कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो उसमें क्या दिया गया, हेल्प योर सेल्फ, फिर है ब्रिंग लॉजिकल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको कि नंबर जो है इजीली डिटेक्टेबल होते हैं, तो सबसे पहले हम नंबर को ही देखते हैं। नंबर क्या क्या है इसमें, नंबर जो दिए गए हैं वो है 17 17 17, तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे नंबर, मतलब 17 क्या है, किसी की पोजीशन वैल्यू को बता रहे हैं, क्यू आता है 17 पे, क्यू 17 पे है, तो क्यू तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे। अगर हम देखेंगे क्यू किसके नजदीक है, तो वो किसके नजदीक बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर के नजदीक क्यू बना, पी के बाद क्यू बना, और एफ से तो कोई है ही नहीं, बट एस का अगर ऑपोजिट करेंगे तब क्यू बना। बट एक चीज आपने यहाँ पे जरूर नोट की होगी, ये तीनों जो है 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर के वर्ड है, तो 4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो वो 16 बनेगा, अगर उसमें एक ऐड कर दिया जाए तो वो 17 बन जाता है। क्या ये चीज एप्लीकेबल है आगे जो भी आपके वर्ड दिए गए हैं। तो आप देखिए इसमें ब्रिंग लॉजिकल सॉल्यूशन, ब्रिंग लॉजिकल सॉल्यूशन, देखिए इसमें कितने लेटर है, इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर और उसमें एक ऐड कर दो, कितना आना चाहिए 26। लॉजिकल में देखिए तो कितने आ रहे हैं, इसमें 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 49 में एक ऐड कर दो 50। फिर उसके बाद देखिए ये कितने हैं, ये 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर मतलब 8 का स्क्वायर 64, और इसमें एक ऐड कर देंगे 65। तो ये हमारा नंबर तो इस तरह से डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि हमें ये के और आई, ये जो दो लेटर्स दिए गए हैं, इसमें सिंबल नहीं है, 2 लेटर दिए गए हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इसमें से कोई एक वर्ड को उठा के चलते हैं, जैसे कि ब्रिंग वर्ड उठाओ, ये ब्रिंग उठा लिया, और इसका कोड दैट इज TC26, ठीक है। ध्यान से इसको देखो, ये G का ऑपोजिट T, ये ऑपोजिट बना, ठीक है, और ये C किसके नजदीक आएगा, C B के नजदीक आएगा, इसका नेक्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर का नेक्स्ट लेटर। तो ये क्या चीज एप्लीकेबल हो रही है बाकी जगह, जैसे कि हेल्प वर्ड है, हेल्प वर्ड का कोड क्या आएगा, हेल्प वर्ड का कोड देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 17 तो आएगा ही, ठीक है। P का ऑपोजिट K, H में क्या करना है, H का नेक्स्ट लेटर I, तो KI17 ये आपका मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अप्लाई करना है स्टार्टअप वर्ड में। तो स्टार्टअप वर्ड का कोड क्या आएगा, देखिए P का ऑपोजिट K, S के बाद क्या आएगा T, और इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर उसमें एक ऐड कर दो, तो KT50 बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसमें जो आपको कोड दिए गए हैं, आगे उस कोड में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी आपको उसमें सिंबल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि इजी हो उन क्वेश्चन के कंपैरिजन में जहां पे आपको सिंबल दिए जाते हैं या लेटर नंबर दिए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि लेटर्स में क्या होता है, लेटर्स में ऑपोजिट भी होते हैं, और उनका नेक्स्ट लेटर प्रीवियस लेटर इस तरह से भी आ जाता है, ठीक है। इवन ऑपोजिट में भी नेक्स्ट प्रीवियस इस तरह से इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये देखिए नाइफ
क्वेश्चन है नाइफ कट नॉट विद इन। तो नाइफ कट नॉट विद इन इसमें किस तरह से किया गया है, देखिए ये अगर मैं नाइफ वर्ड को लिखता हूं, इसके कोड चलो इसमें इस तरह से PK XEPPDG, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि ये K के नजदीक या इसके ऑपोजिट में कौन सा बना है, देखो K का ऑपोजिट P बन रहा है, K का ऑपोजिट P बन रहा है, ठीक है। और ये K दिया गया है यहाँ पे, तो K भी इसमें हो सकता है जैसे कि इसमें I के बाद J के बाद K, तो ऐसे ऐड हो सकता है। या अगर N से क्या करें, N14 पे K 11 पे, तो 3 कम कर देंगे तब आ जाएगा, ठीक है। और कि ये फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बट यहाँ पे कहीं पे भी जैसे C है तो C आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, तो हमें चेक करना है कि और क्या है। ये फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट हो सकता है, चेक करेंगे C का ऑपोजिट क्या है, X इसमें अवेलेबल है, यस X अवेलेबल है। K का ऑपोजिट क्या है, P अवेलेबल है। W का ऑपोजिट D अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब देखिए नाइफ हमने कर लिया, अब चेक करेंगे कि ये K है किसके नजदीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये मिडिल लेटर का जो है +2 बन रहा है, नेक्स्ट का नेक्स्ट बन रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप चेक करें नॉट में हमें मिडिल नहीं मिल रहा, और कट में जो मिडिल मिल रहा है वो मिल रहा है U, तो U का नेक्स्ट क्या बनेगा W, तो W आपको नहीं मिल रहा कहीं पे भी, ठीक है। और विद इन में H बन रहा है, H का नेक्स्ट जो बन रहा है इसमें 6 लेटर्स है, तो उसमें कोई भी मिडिल नहीं बनेगा, ना ही नॉट में मिडिल बनेगा। तो हम चेक करते हैं इसको कि और लॉजिक क्या हो सकता है। इसकी अगर पोजीशन देखें तो ये थर्ड लास्ट बन रही है, ठीक है। I की पोजीशन को देखिए तो ये थर्ड लास्ट बन रही है। सेम आप देखिए यहाँ पे N की पोजीशन भी क्या बन रही है, थर्ड लास्ट, तो N के बाद क्या करेंगे, +2 करेंगे, O एंड P, तो क्या बनेगा इसमें P, तो ये बन रहा है इसका PP, ठीक है। उसी तरह से विद इन H, ये थर्ड लास्ट बना, तो H के बाद आएगा I के बाद J, तो ये बना D एंड J, ठीक है। और उसी तरह से XE को देखिए, थर्ड लास्ट कौन सा बना, C का ऑपोजिट कौन सा बना, सॉरी C का नेक्स्ट, तो वो क्या बना आपका E, तो ये बन रहा है। अब हमें क्या करना है, ये चीज को चेक करते हैं। देखिए ये आपका वे वर्ड है, तो वे वर्ड का कोड क्या आएगा, वे वर्ड देखिए इसमें पहले हमें क्या करना है, पहले लेटर का ऑपोजिट W का ऑपोजिट D, और थर्ड लास्ट जो वर्ड लेटर है, लेटर का क्या करना है, नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो W के बाद X के बाद Y, तो DY बनना चाहिए, DY आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें लॉजिक था। अब हमें फाइंड आउट करना है इसको, एनर्जी वर्ड को, तो E का ऑपोजिट V, और थर्ड लास्ट क्या बनेगा, 1 2 3 ये बना, इसमें +2 कर दो, तो क्या आएगा, R के बाद आएगा S एंड T, तो T बनेगा, तो VT आपकी ये जो है सेकंड आपका इसका आंसर बना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर्स भी दिए गए और लेटर्स भी दिए गए, 2 लेटर्स हैं, ठीक है। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर, पहले क्या है, देखो क्या होता है, कई बार आपने क्या किया, आप चाइनीज कोडिंग ही कर रहे हैं, सेंटेंस बेस्ड कोडिंग जो है उसको आपने पहले एक बार गो थ्रू कर लिया, समझ आ गया आपको। बट अगर आपने वही किया तो सबसे पहले आप इसी लाइन को अगर देखोगे तो इसमें से आपको क्या मिल रहा है, कुछ इसमें से लॉजिक समझ आया, अगर समझ आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, बट अगर ना समझ आया तो क्या करना है, जरूर उसमें आप एक बार गो थ्रू करें कि कहीं पे ये जो वर्ड्स हैं ये सिमिलर तो नहीं है, ठीक है। सिमिलर होंगे तो उसका मतलब है कि इनका कोड क्या बनेगा, कोड उनका सेम बनेगा। देखिए एक्शन, स्पीक, और क्या था इसमें, मूवी, ट्रुथ, तो हमें बस ट्रुथ का ही कोड फाइंड आउट करना है। ट्रुथ का कोड क्या आएगा, देखिए सेकंड और फोर्थ में, देखिए सेकंड और फोर्थ में 5HT जो है ये इसका कोड बन रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया था कि मिसिंग, हम जो मिस कर चुके थे, ये टाइप हम मिस कर चुके थे, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि ये होती क्या है कोडिंग, ये होती है कंडीशन बेस्ड कोडिंग। मतलब आपको कंडीशन दी जाएंगी, 3 कंडीशन दी गई है, इसमें बताया क्या गया है। पहले एक बार थोड़ा सा रीड जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो डायरेक्शन होती है उनको रीड जरूर करें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। आपको ये प्रीलिम में भी बन सकता है क्वेश्चन, मेंस में जब बनेगा तो हाई लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अभी क्या बताया गया इसमें कि ये जो दिए गए हैं इसमें यहाँ पे कंडीशंस है 1 2 एंड 3,
क्या कहा गया कि PDA, ये जो लेटर्स दिए गए नीचे क्या दिए गए, इसके सिंबल दिए गए, नंबर्स दिए गए, तो उसके कोड दिए गए, तो हमें क्या करना है, हमें बताना है इसमें से कि कोडिंग कैसे। एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए इसमें LEA, चलो ये कर देते हैं LEA, ठीक है। इसी में से मैंने लेटर्स कोड है, L का कोड क्या होगा, L का कोड होगा इसमें डॉलर, ठीक है। और E का कोड क्या होगा, E का कोड इसमें देखिए E के सामने है 1, और A का कोड क्या है, A के सामने है हैश, और M का कोड क्या है, M का कोड है 2। तो ये इसमें कोड्स हैं, ठीक है। बट इसमें कुछ कंडीशन दी है, हम ऐसे डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते, हमें कंडीशन को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, वोवल कौन कौन से इसमें से, एक तो है A, दूसरा है E, तीसरा है U, इन तीनों में से कोई भी एक होगा। एंड द लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट होगा when both then both are to be coded as 0, दोनों को कोड करना है हमें 0। एग्जांपल के लिए जैसे हम करते हैं AMR, इसका कोड क्या आएगा, इसका कोड बनेगा A का भी 0 और R का भी 0, क्योंकि पहला लेटर वोवल था, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। और M का कोड क्या आएगा, M के सामने हमें 2 प्लेस करना है, तो ये इसका कोड बना, ठीक है। जैसे कि अब ये दिया गया तो उसका कोड क्या बनेगा, इसका कोड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कौन सी कंडीशन लगी वो हमें चेक करना है। तो जैसे कि E का कोड क्या दिया गया, E और P का कोड बनेगा 0 0, ठीक है। ये 0 0 आपको दो जगह पे दिया गया। और सेकंड आपको ध्यान रखना कि D का कोड क्या है, D के सामने है 6, ठीक है, ये 6 मिला। फिर R के सामने क्या आएगा, R के सामने 7 है, तो 6 7 0, ठीक है। और उसके बाद क्या था, इसमें T है, तो T के सामने 9, और M के सामने 2, और आगे 0, तो ये आपको कहाँ पे मिला, 67920, 67920 ऑप्शन सी में मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन समझ आया तो उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो। सेकंड आपको दिया गया यहाँ पे, if the first letter is consonant and the last letter is a vowel then both are to be coded as, कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है। तो पहला लेटर अगर वोवल है, पहला लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट है, लास्ट अगर वोवल है, मतलब इसमें इंटरचेंज। जैसे कि ये मैंने कर दिया RMA, तो उसमें क्या होगा, पहला कॉन्सोनेंट लास्ट वोवल, तो इन दोनों को कोड किया जाएगा, कॉपीराइट और M का कोड एज इट इज प्लेस कर देंगे। जिनका कोड हमें, जिनके बारे में कोई कंडीशन नहीं दी उनको एज इट इज हम प्लेस कर देंगे। तो कौन सा है कि ये कोड बना। अब क्या ये कहीं भी एप्लीकेबल है, तो इसमें से नहीं एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बट इसमें देखिए यहाँ पे आपको दोनों ही वोवल दिए गए, इसमें दोनों ही कॉन्सोनेंट, अगर दोनों कॉन्सोनेंट दिए हैं तो कोई कंडीशन नहीं है। बट इसमें तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है, यदि फर्स्ट लेटर एज वेल एज लास्ट लेटर आर वोवल्स, पहला भी वोवल हो लास्ट में भी वोवल हो, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द फर्स्ट लेटर। जो पहले के लिए कोड होगा वही लास्ट लेटर के लिए कोड होगा। जैसे यू का कोड है परसेंटेज, तो इसका भी क्या बनेगा, परसेंटेज बनेगा। परसेंटेज वाले आपकी ऑप्शन ये है, एक ही ऑप्शन है, हमें कंफर्म करना है इसको। यू का और ई का कोड तो ये बना। अब देखिए एल का कोड, एल के सामने क्या है, डॉलर, ठीक है। टी के सामने क्या है, 9, ठीक है। पी के सामने 3, ठीक है। और एच के सामने 4। तो ये कंफर्म हो गया, तो पहली ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। अब देखिए इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी, तो हमें क्या करना है, इसको उठा के, कंडीशंस को उठा के यहाँ पे, मतलब लेटर्स के कोड एम को उठा के इधर रखना है। तो एच का कोड क्या है, एच का कोड बन रहा है आपका 4, ठीक है। के का कोड बना @ ई का कोड है आपका 1, और डी का जो कोड है वो है 6, एंड एल का कोड जो बन रहा है वो बन रहा है $, एंड बी का कोड जो बन रहा है वो है 5। तो ये देखो 4@16$5, 4@16$5, तो ये बन रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर था इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा। तो 3 क्वेश्चन हमने इसके किए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये भी आपका कंडीशन बेस्ड कोडिंग है, तो अब इसमें चेक करते हैं। ये कुछ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपको एक एग्जांपल भी दिया गया है कि आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल को गो थ्रू करना है। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ आया तो उसको गो थ्रू करो, मतलब कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है। तो उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि
ये हमें क्या करना है, कोड ऊपर दिए गए हैं, नीचे लेटर्स है, या लेटर्स के कोड ऊपर दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन पहले क्या दी गई है, ये 3 कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन है, द वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल बट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट देन द कोड्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट आर टू बी रिवर्स। रिवर्स का मतलब इंटरचेंज, ठीक है, उनको इंटरचेंज कर दो। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये अट्रैक्शन वर्ड है, ठीक है, ये मैं साथ साथ में इसको यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताता हूँ। अट्रैक्शन है, इसका कोड क्या था, ए का कोड देखिए, ए के सामने है स्टार, ठीक है। एन के सामने क्या है, एन के सामने 9 है, तो हम क्या करेंगे, ये पहली कंडीशन एप्लीकेबल है तो 9 एन स्टार, ये हमने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है, if there are more than 2 vowels in a word then first vowel are to be coded, first vowel is to be coded as 1, second is to coded as 2 and so on, third is to be coded as 3, fourth is to be coded as 4th। तो अगर 2 से ज्यादा हुए तो अब देखिए इसमें कितने हैं, इसमें 1 है, 2, 3 और 4, मतलब इसमें वही नंबरिंग आएगी। तो क्या आएगा, इधर 9 की जगह 1 आएगा, इस ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा इसमें 2, और आई की जगह क्या आएगा 3, और ओ की जगह क्या आएगा 4, और ये स्टार एज इट इज। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने इसमें मिस किया है उसको हम प्लेस करेंगे। जैसे कि थर्ड कंडीशन को भी एक बार रीड कर लेते हैं, इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट एंड आल्सो एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, तो ये तो नहीं बन रहा ना, इसमें हमारी अप्लाई नहीं हो रही। देन वोवेल्स आर टू बी कोडेड एज आफ्टर द कोडिंग कॉन्सोनेंट, आफ्टर कोडिंग ऑल द कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स के बाद पहले हमें कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करना है, उसके बाद वोवेल्स को प्लेस करना है। बट इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना है, एज इट इज प्लेस कर देना है। जैसे कि टी का कोड है 6, तो ये 6 2 टाइम आ जाएगा। आर का कोड देखिए, आर के सामने एंड, ठीक है, और ये सी के सामने क्या कोड बन रहा है, सी के सामने जो कोड बन रहा है वो बन रहा है परसेंटेज, ठीक है। और इसके बाद जो है टी, सी और टी का कोड क्या बन रहा है, टी का कोड 6 है, तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर क्या आएगा 3 and 4, तो ये बना है इसमें देखो 1 6 6 and 2 परसेंटेज 6 3 4, ठीक है, तो यही बन रहा है आपके पास इधर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करेंगे इसमें, बट एक और देखो इसमें नोट भी लिखा है। देखो अगर मान लो एक से ज्यादा कंडीशन एप्लीकेबल है तो क्या करना है उसके केस में, if more than one condition is applicable in a word then apply them in ascending order of the condition number। ascending order, condition number, condition कैसे कैसे नंबर उसका आ रहा है। जैसे कि पहली कंडीशन अप्लाई तो हमने पहली कंडीशन अप्लाई की, फिर सेकंड कंडीशन जो थी एप्लीकेबल तो पहले की, फिर दूसरी की, तो इसलिए इसका 9 जो कोड ना बन के इसका 1 कोड बना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे सरकास्टिक। तो सरकास्टिक वर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से कोई कंडीशन अप्लाई हुई, यस, इसमें थर्ड कंडीशन अप्लाई होती है कि पहला भी कॉन्सोनेंट है, लास्ट भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और क्या था इसमें कि इनका कोड पहले करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, वोवेल्स को कोड करेंगे। अब वोवेल के कोड क्या आएंगे, देखो मोर देन 1 है ना, इसमें 3 वोवेल है, तो उसका कोड आएगा 1, इसका कोड आएगा 2 और इसका कोड आएगा 3, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, एंड में इसको 1 2 3 लिख लेंगे। बाकी क्या करेंगे, बाकी हम इसमें अप्लाई करेंगे जो एस का कोड है, एस का कोड जो बन रहा है वो बन रहा है हैश, फिर आर का कोड क्या बन रहा है, उसके बाद आएगा आर का कोड है एंड, और उसके बाद क्या बनेगा सी का कोड है परसेंटेज, ठीक है। एस का कोड क्या बन रहा है हैश, एंड टी का कोड 6 और सी का कोड परसेंटेज, उसके बाद क्या आएगा 1 2 and 3। तो अब ये देखिए कि कहां पे आपको ये मिल रहा है, हैश एंड परसेंटेज हैश एंड परसेंटेज हैश, फिर क्या है 6 परसेंटेज 1 2 3, ये आपको मिल रहा है बी ऑप्शन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक आप बोल सकते हैं थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये देखिए ये आपका एक नया टाइप आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें हमें पहले क्या करना है, ध्यान से, जब भी नया टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग आपने क्या किया, बेसिक कर लिया, ठीक है, आपने कुछ टाइप भी कवर कर लिया। अब जरूरी नहीं कि वही टाइप आए,
आपको कोई डिफरेंट टाइप भी बन सकता है, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, इन्वर्टेड कॉमास ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0, ठीक है। फिर ये एक्चुअली यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये कहीं आएगा इधर सर्कल की जगह, एक्चुअली क्या आएगा, सर्कल कहीं पे भी नहीं है, तो ये एंड आएगा। तो इफ एंड अपीयर इन यूनिट्स प्लेस देन वैल्यू इज 5, अगर यूनिट प्लेस पे तो 5 है, अगर यही एंड जो है कहाँ पे अपीयर हो जाता है, टेंस प्लेस, तो देखो आपको पता है ना, जैसे मान लीजिए ये आएगा 576, इसमें ये आया यूनिट प्लेस, ये आया टेंस प्लेस, और आगे आएगा हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हो, तो इसमें क्या आएगा, अगर ये टेंस प्लेस पे है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर यहीं पे ये एंड जो है कहाँ पे अपीयर होता है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे अपीयर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी भी डबल हो जाएगी। तो ये अगर मान लीजिए आप 3 इसमें 3 एंड इसमें लेके चले, इस तरह से ये 3 एंड है, ठीक है, शायद आपको रेड से थोड़ी दिक्कत आएगी तो मैं ये ग्रीन कर देता हूँ। 3 एंड है तो इसका इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी डबल, तो ये 10 बनेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे की वैल्यू का प्रीवियस की डबल, तो ये 20 बनेगी। अब ये 3 एंड है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए तीनों का सम कर दो, तीनों का सम करेंगे तो कोई कितना बना, ये बन गया आपका 35, ठीक है। बट अगर यहीं पे इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, तो इन्वर्टेड कॉमा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड के साथ में इन्वर्टेड कॉमा, अगर इसके राइट साइड को है, ठीक है, जैसे ये एंड है, एंड के राइट साइड को है और एक लेफ्ट साइड को है, क्योंकि यहाँ पे भी दिया गया आपको, लेफ्ट साइड में भी दिया गया, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है, बट आप देखिए अगर राइट साइड को है तो ये करेगा वैल्यू को डबल, अगर लेफ्ट साइड को है तो ये क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 0, मतलब इसके साथ में आगे कोई भी एंड नहीं गिवन, ठीक है। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग होगा, इसकी वैल्यू पहले थी 5, अभी इसकी वजह से इसकी वैल्यू बन गई डबल, दैट इज 10, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ये आएगा 0 + 10, तो इसका मीनिंग ओवरऑल क्या आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंड है, ठीक है। अब देखिए इसको भी ध्यान से देखिए, इधर एक जो है इन्वर्टेड कॉमा लगा मतलब 10, ठीक है, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगे, पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 20, डबल हो रही, फिर 3 अगर इन्वर्टेड कॉमास को देखें तो क्या आएगा, पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 20, ठीक है, फिर क्या होगी 40, उसी तरह से 4 अगर आ जाएंगे तो क्या आएगा 80। अब एग्जांपल के लिए इधर देखिए, इसमें मैंने क्या किया, एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया, इसमें भी एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया और एक एंड मैंने आगे कर दिया, तो अभी इसका क्या आंसर आएगा, देखिए पहले वैल्यू थी 5, उसका डबल हो गया तो ये बन गई 10, ठीक है। अब इस 10 का डबल आपको इसको करना है, तो 10 का डबल कितना बना 20 का भी डबल बन जाएगा तो ये बनेगा 40, और आगे क्या होगा, उसका भी डबल, दैट इज 80। तो हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तो 80 40 एंड 5 कितने बन गए, 80 + 40 120 + 5 125, तो इसका आंसर आएगा 125। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन ये। अब हमें क्या करना है, हमें इसको अप्लाई करना है किसमें, ये जो दिएगा, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 100 इन द कोड लैंग्वेज, ऑप्शन में से हमें देखना है, तो ऑप्शन कौन सी है इसकी, देखो 100 कैसे रिप्रेजेंट होगा, हमें इसको राइट साइड से देखना। देखिए ये क्या बना, पहले था 5, फिर बना 10, फिर बना 20, फिर बना 40, 40 का डबल कितना आएगा 80, तो 40 + 80 कितना बन गया, 40 एंड 80 बन गया 120, तो ये तो नहीं बनेगा। अब इसको देखते हैं, तो ये पहले 5 था, फिर 10, फिर 20, 20 के डबल 40, 40 के डबल 80, तो क्या आएगा 20 + 40 कितने 60, 60 + 80 कितने बने 140, तो ये भी नहीं बनेगा। इसको देखेंगे तो ऑलरेडी हमने इधर किया था ये, ठीक है, इनका 0 आएगा और इनका कितना बनेगा ये 35, तो ये भी नहीं बन रहा। अब हम इसको चेक करते हैं, ये पहले कितना था 5, फिर 10, फिर 20, फिर 40, 20 और 40 कितने बन गए 60 70, इसका आंसर बन रहा है 70, तो ये भी नहीं बनेगा। अब ऑप्शन बचती है ये, क्या ये है, तो उसको चेक करते हैं। देखिए ये 2 एंड्स हैं इसमें, ये 2 इन्वर्टेड कॉमास, तो इसमें क्या बन रहा है, ये पहले ये 5 था, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20,
20 का डबल कितना आना चाहिए 40, 40 का डबल 80, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 100। तो ऑप्शन ई ही इसका आंसर बन रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसके नेक्स्ट में हम मूव करते हैं। सिमिलर इसी के एक और क्वेश्चन इधर गिवन है। तो इसमें क्या गिवन है देखिए, इसमें बोला गया है कि ये जो वैल्यू है इसकी कितनी वैल्यू आएगी, ये जो गिवन है इधर, ठीक है। तो देखिए पहला एंड क्या बता रहा है, ये मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा बड़ा, तो ये 5 है, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, कितना आना चाहिए 80, 40 कितने बन गए 120, 120 प्लस 10 130, 130 प्लस 5 135। तो ये इसका आंसर आएगा 135 ऑप्शन ए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। मैंने इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर आप जो है इस वीडियो को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से तो आप नए टाइप को भी कवर कर पाएंगे और एक प्रैक्टिस सेशन आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का ये हो गया। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो को अभी कंप्लीट करता हूँ। दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।